हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉका इन्वेस्टमेंट। माय नेम इज सुमित अग्रवाल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। और जो लोग म्यूचुअल फंड्स के बारे में ऑलरेडी जानते हैं और उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो वो लोग जो है इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं और वो डिफरेंट इंटरेस्टिंग वीडियोस देख सकते हैं। बट अगर आप जानना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्या हैं, हम पैसा कैसे कमाते हैं, किस हिसाब से म्यूचुअल फंड काम करते हैं, तो ये वीडियो एग्जैक्टली आपके लिए है, अंडरस्टैंडिंग के लिए है। चलिए, अगर हम बात करते हैं कि यार हमारे पास पैसा कमाने के कितने तरीके हैं। अब अगर हम पैसा कमाने के तरीके देखें तो हमारे पास मोटा-मोटा 2 ही तरीके आते हैं। भई आप पैसा कैसे कमा सकते हैं? पहला है कि आपके पास कोई एसेट है और आप उस एसेट को किसी दूसरे आदमी को या दूसरी कंपनी को या किसी दूसरे पर्सन को आप देते हैं इस्तेमाल करने के लिए, और जब वो उसको यूज़ करता है तो आप उससे उसका चार्ज लेते हैं। अब वो एसेट कुछ भी हो सकता है। वो एसेट आपका एक घर हो सकता है जिसे आप किराए पे दे सकते हैं। वो एसेट आपकी गाड़ी हो सकती है जिसको आप किराए पे दे सकते हैं, टैक्सी बना के चला सकते हैं। वो आपका एक टू व्हीलर हो सकता है। वो आपका पैसा भी हो सकता है कि आप अपने पैसे को जो है वो उधार देते हैं, और उस उधार के बदले में आप जो भी पर्सन उस पैसे को यूज़ करता है वो आपको उसका एक इंटरेस्ट पार्ट देता है। अब अगर आप पैसा बैंक में रखते हैं तो आप ये मानिए कि आप बैंक को भी पैसा उधार दे रहे हैं। आप कह रहे हैं बैंक को कि भैया ये पैसा मैं आपको दे रहा हूँ। बैंक कहता है कि ठीक है जी, आप ये पैसा हमारे को 6 महीने के लिए दे दीजिए। हम आपको इस पैसे के ऊपर जो है वो 6% 5% जो भी हमारा इंटरेस्ट रेट है वो हम आपको देंगे। तो इसको वो बोलते हैं कि भाई ये एक इंटरेस्ट रेट है। तो आप ये फिक्स डिपॉजिट जो करते हैं वो बैंक को पैसा उधार देते हैं। तो पैसे कमाने का एक तरीका है कि आप अपने एसेट को आगे यूज करने के लिए दें और आप उससे कमाएं। अब एक इंपॉर्टेंट बात, आप खुद एक एसेट हैं। क्या आप जानते हैं? आप छोटे होते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसके बाद आगे कॉलेज में जाते हैं, तो आप अपने एसेट की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, ताकि जब आप आगे जाके कंपनी में जाएंगे तो आप एज एन एसेट कंपनी को बोलते हैं कि भाई मैं आपको रोज के 8 घंटे दूंगा, इसके बदले में आप मेरे को पैसे दीजिए। सो हम भी एक एसेट हैं, हमारे एसेट्स जो है वो भी एसेट्स हैं, और उन एसेट्स को हम दूसरे पर्सन या कंपनी को देके हम उससे पैसा कमाते हैं। तो एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका होता है कि भाई आप किसी को एसेट्स ना देके आप किसी और पर्सन या कंपनी के एसेट के अंदर अपना पैसा लगाएं। तो आपके पास पैसे हैं और आप उस पैसे को लगाते हैं कि यार मुझे ये जो पर्सन है ना, जो ये काम कर रहा है, ये बड़ा प्रॉमिसिंग लग रहा है, तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा अपना पैसा डाल के और इसकी एक हिस्सेदारी ले लेता हूँ। तो आप क्या करते हैं कि भाई आप बोलते हैं कि भाई ये मेरा 1 लाख रुपया है, मैंने इसमें डाला और आप मेरे को इसका 1% 2% का स्टेक दे दो। तो आप क्या हुआ, आप उसके अंदर, तो उस काम के अंदर आपका भी एक हिस्सा हो गया। अब अगर वो काम बढ़ेगा तो आपके हिस्से की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर वो नहीं बढ़ेगा तो आपके हिस्से की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। तो दो तरीके से पैसे कमाए जाते हैं। अब जब हम बात करते हैं दूसरे की, तो पहले वाले को हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम दूसरे वाले को डिस्कस करेंगे कि जहाँ पे आप अपने पैसे को किसी दूसरी कंपनी या किसी दूसरे पर्सन के काम में लगा के और उससे अपने पैसे को ग्रो करते हैं। तो आप वो कैसे कर सकते हैं? अब इसका जीता जागता उदाहरण है हमारी शेयर मार्केट। अब वो शेयर मार्केट जो है वो कैसे काम करती है, क्योंकि हमें लगता है कि ये कंपनी जो है, इस कंपनी का प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा है, इसके पास जो प्रोडक्ट है उसकी आगे आने वाले टाइम में बहुत डिमांड है, इसके कस्टमर बेस बढ़ रहा है, इसके प्रोजेक्ट्स इसके पास बहुत है, टेक्नोलॉजी एडवांस है। तो हम क्या करते हैं, उस कंपनी में बेट लगाते हैं। हम कहते हैं कि भाई मेरे पास पैसे हैं, तो हम इस कंपनी के कुछ जो है वो शेयर्स खरीद लेते हैं। तो अगर मैंने किसी कंपनी के, फॉर एग्जांपल मैं HCL का नाम लेता हूँ, और अगर मैंने HCL टेक्नोलॉजीज के अगर मैंने 10 शेयर खरीद लिए, और लेट्स से 10,000 रुपए के, तो अब उस HCL कंपनी के अंदर मेरा भी 10,000 रुपए यानी 10 शेयर तक का हिस्सा हो गया। अब जैसे कंपनी ग्रो करेगी, शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, तो मेरे पैसे भी बढ़ेंगे। अब ये करना सुनना बड़ा अच्छा लगता है और है भी बड़ा इंटरेस्टिंग। बट आप देखिए, सेंसेक्स पे या निफ्टी पे 5,000 के आसपास कंपनियां लिस्टेड है। तो ये आप कैसे पता करेंगे कि कौन सी कंपनी जो है वो आपके पैसे लगाने के लिए अच्छी रहेगी? तो इसका मतलब आपको बहुत रिसर्च करना पड़ेगा। अब आप कहते हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट पे, पर उसको जाके पढ़ना तो पड़ेगा, उसको एनालाइज तो करना पड़ेगा। तो भाई हमारा जो कोर जॉब है वो ये नहीं है। तो अब हम क्या करें? तो ऐसे लोगों के लिए जो कि शेयर मार्केट के अंदर जाना चाहते हैं पर वो उसकी निटी ग्रिटीज के बारे में नहीं जानते, तो ऐसे लोगों के लिए जो है एक और कंपनी जो है वो एक और सेक्टर है जो कि निकल के आया है, जो कि जिसका नाम है म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड कंपनी क्या है? वो एक ट्रस्ट है। वो क्या करती है, वो इन्वेस्टर से पैसा लेती है और वो बोलती है कि भाई देखो, आप लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हो, पर आप लोगों को उसकी नॉलेज नहीं है, या आपके पास टाइम नहीं है, या जो भी रीज़न है, भाई आप
आपके पास उतना पैसा भी नहीं है कि जो आप हर कंपनी के शेयर खरीद सको, तो हम यहाँ पे आपकी हेल्प करेंगे। तो कंपनी क्या करती है, वो आपके इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे वो सारा पैसा इकट्ठा करती है और उस पैसे को वो शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करती है। तो वो इक्विटी परचेज करती है, वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाती है। अब वो कैसे लगाती है, तो वो क्या करती है, वो अपने प्रोडक्ट्स निकालती है। तो अपने प्रोडक्ट्स क्या निकालती है कि भाई वो बोलती है कि यार ये वाला जो फंड है जो हम नया मार्केट में लेके आ रहे हैं, तो जब वो नया फंड लेके आते हैं उसको बोलते हैं एनएफओ, न्यू फंड ऑफर। तो वो ये बोलते हैं कि भाई हम एक नया फंड लेके आ रहे हैं और ये फंड क्या करेगा, ये मार्केट के अंदर टॉप की 100 कंपनीज के अंदर पैसा लगाएगा। तो 70% से ज्यादा पैसा जो है वो आपका इन टॉप की 100 कंपनीज जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से है उसमें लगेगा, और बाकी का जो 30% बचेगा वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में कैश और कैश इक्विवेलेंट के अंदर जो है वो मेंटेन करेंगे। तो लॉन्ग रन के अंदर जो है ये जो फंड है ये अच्छा डिविडेंड देगा, क्योंकि टॉप की कंपनीज हैं वो अपना प्रॉफिट जो है वो शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करती है, तो एज फॉर्म ऑफ डिविडेंड आपको मिलेगा और प्लस आपका जो कैपिटल है वो भी ग्रो करेगा। तो उस फंड का नाम दिया उन्होंने, फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने XYZ लार्ज कैप फंड। तो लार्ज कैप फंड क्या हो गया कि भाई ये टॉप की 100 कंपनीज के अंदर अपना पैसा लगाएगा। अब आप इसको म्यूचुअल फंड को ऐसे देखिए कि अगर आप इन टॉप की 100 कंपनीज में अगर पैसा लगाना चाहते हैं और अगर आप हर कंपनी का एक शेयर भी खरीदें तो 100 कंपनियों के अंदर आपको शेयर खरीदने में कम से कम आपका अच्छा खासा अमाउंट लग जाएगा। बट आपके पास इतने पैसे नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे? तो म्यूचुअल फंड कंपनी कहती है कि भाई अगर आपके पास 500 रुपये भी हैं तो भी आप इसके अंदर जो है अपना एक्सपोजर ले सकते हैं। तो जब ये एनएफओ आता है और जब ये आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये 10 रुपए के रेट पे आपको यूनिट मिलता है। तो कंपनी क्या बोलती है, कंपनी कहती है कि भाई हम क्या करेंगे इसके अंदर कि हम जो है एक कंपनी के शेयर में हम 5% का एक्सपोजर लेंगे, इस कंपनी के शेयर में हम 3% का लेंगे। तो वैसे करके अपना एक पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं और उस पोर्टफोलियो को फिर वो इम्प्लीमेंट करते हैं। अब इस फंड का एक डेडिकेटेड फंड मैनेजर होता है, वो एक एक्सपीरियंस पर्सन होता है कि जिसका ट्रैक रिकॉर्ड, जिसका एक्सपीरियंस वो सारा इसी सेक्टर में और यही सब करने में जाता है। तो आपको एक एक्सपर्टीज का जो है वो देखरेख मिलता है जो कि इस फंड को मैनेज करता है, और आपको जो है छोटे अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है। तो आपके लिए तो बेनिफिशियल है। तो अगर मेरे पास टाइम नहीं है और मैं इसके अंदर नहीं पढ़ना चाहता तो मैं 500,000 रुपए से जो है हर महीने डालता रहूंगा इसमें, और मुझे पता है कि ये एक एक्सपर्ट बैठा हुआ है जो मेरे बिहाफ पे या हमारे सारे इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे इस फंड को मैनेज कर रहा है। इनके कुछ की पैरामीटर्स हैं, अगर हम उनको ट्रैक करते रहे तो हमें पता लगता रहेगा कि हमारा फंड कैसे ग्रो कर रहा है। तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन है। तो म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती है, वो आपके लिए आप इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे फंड्स लेके आती है। अब वो डिफरेंट टाइप के फंड्स होते हैं। तो एक फंड ऐसा होता है कि जिसमें वो बोलते हैं कि हम 250 कंपनीज से जो छोटी कंपनीज हैं नीचे, मतलब 250 से लेके और 4 4,500 तक की कंपनीज हैं, हम उसके अंदर पैसा लगाएंगे। उसको हम स्मॉल कैप कैटेगरी बोलते हैं। फिर एक कैटेगरी होती है मिड कैप, यानी कि हम 101 से लेकर जो 250 यानी कि 150 बीच की कंपनी है, हम इसके अंदर पैसा लगाएंगे। तो कंपनी जो है वो जो म्यूचुअल फंड लॉन्च करती हैं या जो मार्केट में लेके आती हैं, तो वो फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। कई मिक्स होते हैं जहाँ पे कि भाई हम एक ही फंड के अंदर आपको इक्विटी का एक्सपोजर भी देंगे यानी कि शेयर्स भी खरीदेंगे, और उसके अंदर हम डेट वाला पार्ट भी रखेंगे, तो उसको हम हाइब्रिड बोल देते हैं। फिर कई कंपनी शेयर लेके आती हैं जिसमें वो बोलती हैं कि भाई हम क्या करेंगे, हम जो है हम लार्ज कैप का भी एक्सपोजर लेंगे, मिड कैप का भी लेंगे, स्मॉल कैप का भी लेंगे। तो ऐसे फंड्स का वो नाम रखते हैं फ्लेक्सी कैप फंड, यानी कि फंड मैनेजर जो है वो कहीं पे भी किसी भी सेक्टर के अंदर खरीद बेच कर सकता है शेयर्स की। फिर एक और कैटेगरी आ जाती है जिसको हम बोलते हैं सेक्टोरल फंड, जहाँ पे की कंपनी कहती है कि भाई हम ये फंड लेके आ रहे हैं, ये फॉर एग्जांपल एनर्जी सेक्टर की कंपनीज के अंदर अपना पैसा लगाएगा और हमें लगता है कि भाई फ्यूचर के अंदर एनर्जी सेक्टर जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगा। तो एक ये एनर्जी सेक्टर का ESG फंड आ गया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जितने भी आपको इंटरनेट पे या कंपनीज के फंड्स के नाम दिखेंगे, तो या तो वो सेक्टोरल फंड होंगे, या वो थीमेटिक फंड होंगे जो कि थीम पे चलेंगे, या फिर वो एक हाइब्रिड फंड होंगे, या फिर वो लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप फंड होंगे। तो आप और कंपनीज क्या करती हैं, कंपनी आपको जो फंड वो लॉन्च करती है उसका फिर वो पूरा एक मार्केटिंग मटेरियल देती हैं कि भाई देखिए हम ये ऐसा क्यों सोच रहे हैं, हम ये फंड इसलिए ला रहे हैं कि इकोनॉमी इस तरफ जा रही है, ये सेक्टर बूम करेगा, हम हमारी बेट इसके ऊपर है। तो वो इस बेसिस पे इन्वेस्टर्स का पैसा लेती हैं और फिर उसको इन्वेस्ट करती हैं। अब इन्वेस्टर को बेनिफिट क्या है कि इन्वेस्टर के पास जो है जो फंड्स ऑलरेडी मार्केट में 5-5 7-7 साल से हैं, तो उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि भाई इस फंड मैनेजर ने जो है हमारे को बहुत अच्छा
पैसा कमा के दिया है, तो उससे एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि हाँ यार एटलीस्ट लॉन्ग रन में मेरा पैसा सेफ है। अगर मैं 8-10 साल इसमें बना रहा हूँ तो मुझे पता है कि मेरे को 10 से 12% या 14 से 15% या 18-20% रिटर्न मिल जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा फंड चूज करते हैं। सो आपके पास इतनी सारी ऑप्शंस हैं चूज करने के लिए, प्लस आप छोटे अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। सो म्यूचुअल फंड जो है वो उन इन्वेस्टर्स के लिए है जिनके पास शेयर मार्केट में जाने का टाइम या एक्सपीरियंस या स्किल सेट नहीं है, बट वो उसके अंदर अपना एक्सपोजर लेना चाहते हैं और अपने पैसे को ग्रो कराना चाहते हैं। सो आई एम श्योर इस छोटे से वीडियो को आपको समझ में आया होगा कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। अगले वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड्स के जो हमने टाइप्स के बारे में बात करी इनको हम डिटेल में देखेंगे, और प्लस हम आगे देखेंगे कि म्यूचुअल फंड्स कैसे काम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।